अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, फाइनली दुआ ज़हरा का केस अपने इख्तिताम को पहुंचा और अदालत में दुआ ज़हरा ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ खुश हूं और इसी के साथ रहना चाहती हूं। हालांकि सदा की गई थी कि इस बच्ची को किसी इदारे में भेज दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि ये अपने शौहर के साथ खुद जा सकती है क्योंकि ये खुद रजामंद है। अगर हम थोड़ा सा एक फ्लैशबैक लें स्टोरी की तरफ, तो स्टोरी ने बहुत सारे ऐसे मोड़ लिए जहां पर हर कदम पर ये लगा कि शायद स्टोरी का रुख कुछ और है और नज़र कुछ और आ रहा है। और बहुत जगह शुबा ये भी हुआ कि खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कोई ऐसा सान्या पेश ना आ गया हो जो नाकाबिले तलाफी हो, मगर स्टोरी निकली यकसर मुख्तलिफ। नाज़रीन, हुआ ये कि कराची से ताल्लुक रखने वाली दुआ ज़हरा, जिसकी उम्र उसके वालिदैन के मुताबिक 14 साल है, पबजी खेलते हुए उसकी एक लड़के ज़हीर से दोस्ती हुई जिसका ताल्लुक जिला उकाड़ा हवेली लखा से है। दोनों में डिसाइड हुआ कि वो कराची से भागकर लाहौर आएगी क्योंकि ज़हीर लाहौर में टेम्परेरी तौर पर रह रहा था और यहाँ पर वो शादी करेंगे। ज़हीर के मुताबिक उसने अपने घर वालों से बात कर रखी थी, लेकिन घर वाले बज़िद थे कि जब दुआ के माँ बाप राजी होंगे तभी शादी होगी। लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए कि ज़हीर के कहने पर दुआ कराची से यहाँ पर आई और ज़हीर के वीडियो बयान के मुताबिक दुआ ने घर के बाहर पहुंचकर ज़हीर को फ़ोन किया। ज़हीर भी उसे अपने घर में ले आया और पेरेंट्स ने कबूल कर लिया। जैसे ही निजी चैनल की रमज़ान ट्रांसमिशन में दुआ ज़हरा की वालिदा ने एंकर से कहा कि उनकी बच्ची 10 दिन से लापता है और वो इतनी छोटी है कि वो अपने स्कूल भी नहीं जा सकती खुद। पूरे सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया, पूरे मुल्क में दुआएं की गई, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। लेकिन खबर ट्विस्ट तब हुई जब ये पता चला कि कराची के इलाके सऊदाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक और लड़की जिसका नाम निमरा काज़मी है, वो डीजी खान से मिली है और वो भी 10 रोज पहले ही कराची से लापता हुई थी। निमरा काज़मी का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि उसने नजीब शाहरुख से शादी कर ली है और वो मुकम्मल तौर पर खुश है। मेरा नाम निमरा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची असद में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह कराया और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। इसके बाद एक निकाहनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पता चला कि दुआ ज़हरा ने भी निमरा काज़मी की तरह ही शादी कर ली है। पुलिस ने निकाह खां को ढूंढा जिसका ताल्लुक मुजंग से था और निकाह खां ने हिरासत में आते ही फौरी इस बात से इनकार कर दिया कि उसने दुआ ज़हरा का निकाह नहीं पढ़ाया। कहानी फिर एक और नए मोड़ पर आ गई और लगने लगा कि खुदा न खास्ता दुआ ज़हरा को कत्ल तो नहीं कर दिया गया। बहुत सारी जगहों पर खबरें चली, लेकिन अचानक पता ये चला कि दुआ ज़हरा उकाड़ा से आज सुबह 6 बजे पुलिस ने ढूंढ ली है और उसने ज़हीर नामी शख्स से निकाह भी कर लिया है। लेकिन साथ साथ वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराची से आती रही और वालिद हर मौके पर ये कहते रहे कि उनकी बेटी निकाह नहीं कर सकती, उसके साथ कोई ना कोई ज़बरदस्ती की गई है। मगर दुआ के वीडियो बयान ने सारी कहानी फिर से उलट दी जब उसने कहा कि मेरे वालिदैन मुझ पर तशद्दुद करते थे, वो मेरी शादी ज़बरदस्ती कहीं और करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मेरा नाम दुआ काज़मी है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। इस वीडियो बयान के आते ही वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बेफॉर्म दिखाया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मेरी शादी को भी 18 साल नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी 18 साल की हो और वो निकाह कर ले। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रही हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकेंड चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। लेकिन जब दुआ ज़हरा अदालत में गई और ये कहा गया कि उसको किसी इदारे में शिफ्ट कर दें, तो अदालत ने ये ऑर्डर जारी किए कि दुआ को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके शौहर के साथ रहने दिया जाए। अब वालिदैन बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर उसकी उम्र वाकई ही 14 बरस है तो अदालत ने ऑर्डर क्यों जारी किए और क्या माँ बाप ये शादी कैंसिल करवा सकते हैं या फिर अब क्या होगा? हम लेंगे इस पर लीगल पर्सपेक्टिव ताकि आगे की कहानी समझने में कुछ आसानी हो सके। एडवोकेट हाई कोर्ट रिदा नूर मेरे साथ मौजूद है। मैडम, अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया जिस पर
ये कहा गया कि दुआ ज़हरा अब अपनी मर्जी से रह सकती है एंड शी इज़ फ्री टू गो, हालांकि उसके वालिद ये कहते हैं कि उसकी 14 बरस उम्र है। तो ये क्या ऑर्डर है? कोर्ट मैरिज है ही ये चीज़ कि अगर एक लड़का या लड़की है, अगर उसे घर वाले नहीं मान रहे तो हमारी जो स्टेट की रूलिंग है, जो हमारा कानून है, वो ये कहता है एक बालिग लड़का और लड़की अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर। यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है व्हाट एग्जैक्टली कोर्ट मैरिज इज़। कोर्ट मैरिज ये है कि जिस तरह एक आम निकाह होता है, बिल्कुल उसी तरह आपका निकाह होता है, उसी तरह रजिस्टर होता है, लेकिन रजिस्टर होने के बाद आप कोर्ट में जाके बयान देते हो लड़की और लड़का कि हमने ये शादी अपनी मर्जी से की है, हम बालिग हैं और प्लीज़ हमें अब हरास न किया जाए, हमारी शादी के ऊपर हमें जो सा तंग ना किया जाए। अब मसला ये कोर्ट मैरिज की एक शर्त है, फ्री विल से शादी की जाए, लड़की की शादी उसकी मर्जी से, और फ्री विल के लिए ज़रूरी है कि लड़की बालिग हो। बालिग एग्जैक्टली है कि अगर हम सिंध के हिसाब से देखा जाए तो सिंध में जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 1929 है उसमें 18 साल एज है लड़की की बालिग की। यहाँ पे अगर पंजाब में देखा जाए तो लड़की की 16 साल है, लड़के की 18 साल है। तो अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज की शादी करवाता है, अगर कोई मौलवी करवाता है, निकाह ख्वान करवा रहा है अगर ऐसी शादी, तो उसको भी 6 माह तक कैद हो सकती है और 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली दुआ का जो निकाह नामा है हम वो देखें तो उसमें मौलवी ने लिखा हुआ है तकरीबन 18 साल। तो इसका मतलब मौलवी जो निकाह ख्वान साहब थे उनको नजर आ रहा था कि लड़की 18 साल से नीचे है और उन्होंने फिर भी निकाह करवाया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कार्रवाई जो होती है वो निकाह ख्वान साहब पे होती है। और सबसे बड़ी बात जहाँ तक कोर्ट के ऑर्डर की बात है तो वहाँ पे ये बात है कि कोर्ट बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है हर उस लड़की की शादी को जो कि उसने वैलिडली फ्री होके किया, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि लड़की मेजर हो। अगर तो कल को ये प्रूव हो जाता है कि जो दुआ जो लड़की है वो 14 साल की थी या 15 की, तो बिल्कुल ये निकाह इनवैलिड होगा और इसको कहा जाएगा या अपने वालिदैन के पास जाए या फिर किसी केयर सेंटर में या किसी केयर होम में। यही की गई थी कि केयर सेंटर में भेजें, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी आप चले जाएं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जितना मामले ने हाइप पकड़ी हुई है तो बेहतर यही है कि लड़की ने अगर फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट की है शादी और उसकी एज है 18 साल तो बिल्कुल उसको जाने दिया जाता। अदालत तो प्रूफ को देखिए, वो कह रही है मैं 18 साल की अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो अदालत हर हाल में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फ्रीडम ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करेगी। वालिद जो हैं अभी उन्होंने कुछ देर पहले जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि ये बेफॉर्म उनके पास है और ये प्रूफ है। तो क्या माँ बाप ऐसी शादी को कैंसिल करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर बालिग लड़की की तो भी करवा सकते हैं, नाबालिग लड़की की भी करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ये दुआ का केस है ना, इसमें बजाय मीडिया के आके वो बताएं कि हमारी लड़की छोटी है, ये सारी बातें वो अदालत में करें, अदालत में आके प्रूफ दें कि ये मेरे निकाह को भी 18 साल नहीं हो तो बच्ची 18 साल की कहाँ होगी। और बिल्कुल इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एक पूरा बोर्ड बैठ सकता है जिससे पता लग सकता है कि लड़की की एज क्या, और लड़की की एज अगर छोटी हुई कम हुई तो बिल्कुल इसका निकाहनामा इनवैलिड होगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन, अभी तक की ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अपडेट है। पुलिस की हाई सिक्योरिटी में दुआ ज़हरा और उसके शौहर को फ्री कर दिया गया है। अब वो किसी की भी प्रेशर में नहीं है और इसके साथ साथ पुलिस ने इंश्योर किया है कि उसका मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं होगा ताकि वो किसी भी किस्म का प्रेशर में ना आए। वालिदैन इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत से रुजू करते हैं वो देखना भी बाकी है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने